कभी कभी ये कविता पूरा जीवन ही बदल देती है। ऐसा ही हुआ अभय के साथ। अभय की कलम ने उनके गुरु का हृदय जीत लिया था। उनके गुरु उनमें ऐसा कुछ देख रहे थे जो शायद अभय खुद भी नहीं जानते थे। उन्होंने सार्वभौमिक गुरु तत्व इतनी गहराई से समझाया कि उनके गॉड ब्रदर्स तक दंग रह गए थे और किसी ने सोचा तक नहीं था कि अंग्रेजी में अभय इतना शक्तिशाली बोल सकते हैं। पर अभय की बाहर की दुनिया में सब कुछ उल्टा चल रहा था। व्यापार हर बार गिर रहा था, उन्हें धोखा मिल रहा था, नुकसान मिल रहा था और अंत में उनके हाथ से वह नौकरी भी चली गई। लेकिन अभय सोचते थे कि मठ की जो सेवाएं हैं वह हमेशा सफल होती है, तो क्या यह कोई संकेत है? तभी अभय भागवत का एक पन्ना खोलते हैं और उसमें लिखा होता है यस्यम अनुग्राही नामी, कि भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी भक्त पर कृपा करता हूँ तो मैं उसका सारा धन छीन लेता हूँ। और अभय के मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या यह मेरे साथ भी हो रहा है? फिर वहीं पर अभय राधा कुंड में भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ चल रहे थे। वहाँ का वातावरण काफी शांत था और अभय और भक्ति सिद्धांत महाराज अकेले थे। और महाराज अभय से कहते हैं कि मठ में आग लगेगी और ईर्ष्या सब कुछ जला देगी। और अभय यह सुनकर चौंक जाते हैं। और गुरु आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी धन मिले तो पुस्तकें छापना, यह मेरी इच्छा है। यह आदेश सुनकर उनके चेहरे पर गंभीरता आ चुकी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अंग्रेजी में हमारे विचार पूरे विश्व तक फैला सकते हो और तुम एक उत्कृष्ट अंग्रेजी प्रचारक भी बन सकते हो। और यही वह आदेश था जो 1922 में उनके गुरु ने उन्हें पहली बार दिया था। और अब यही आदेश उनकी एक अंतिम मोहर बन चुकी थी। और फिर 1 जनवरी 1937 को भक्ति सिद्धांत महाराज चले गए। लेकिन अभय के लिए एक आदेश छोड़ गए कि सेवा मत छोड़ना किसी भी परिस्थिति में, और समय मिले तो पुस्तकें छापना और प्रचार करना। और उसी दिन अभय ने निर्णय लिया कि वह अपने गुरु के आदेश को दुनिया तक पहुंचाएंगे। और यही उन्हें आगे चलकर बनाता है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।